नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं और 8 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान पर 18 साल बाद फैसले की घड़ी। जोधपुर सीजेएम कोर्ट आज 11 बजे फैसला सुना सकती है। सलमान खान कल ही जोधपुर पहुंचे, हाजिर रहेंगे कोर्ट में। फैंस की भीड़ को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के इंतजाम। सजा होने की सूरत में सलमान के वकील ने कागजी तैयारी पहले ही कर ली है। 21 पन्नों की अपील पहले से तैयार है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान आज। सूत्रों के हवाले से खबर, समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी 300 सीटों पर। कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों को सिर्फ 103 सीटें देने की तैयारी। गठबंधन ऐलान के वक्त गुलाम नबी आजाद अखिलेश के साथ मौजूद रहेंगे। आरएलडी के महागठबंधन में आने पर सस्पेंस। अखिलेश ने 20 से 22 सीट का प्रस्ताव रखा। अजीत सिंह ने मांगी 40 सीटें। अखिलेश को मुलायम ने भी दी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। पसंदीदा लोगों में शिवपाल और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटों का नाम। कांग्रेस से गठबंधन होने पर सीएम पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकती हैं। कहा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से पाला बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। पंजाब में आज चुनाव नामांकन का आखिरी दिन। लंबी सीट से सीएम बादल के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर आज पर्चा दाखिल करेंगे। सुखबीर बादल भी लड़ सकते हैं 2 सीट से। जलालाबाद के अलावा आज फतेहगढ़ साहिब से भी पर्चा भर सकते हैं। मुकाबले में कांग्रेस के कुलजीत नागरा। आयकर ने पंजाब में पता लगाया 200 करोड़ का काला धन। 2 महीने में 250 बैंक खातों की जांच के बाद खुलासा। ब्लैक मनी के खुलासे के बाद आयकर की नजर पंजाब चुनाव के उम्मीदवारों पर। काले धन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन भी बनाई है। कानपुर में 20 नवंबर के रेल हादसे के पीछे आईएसआई की साजिश। बिहार के मोतिहारी से 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है। कानपुर में 20 नवंबर को भाड़े के अपराधियों से खुलवाई गई थी रेल ट्रैक की प्लेट। मुख्य आरोपी मोती पासवान ने बात को कबूला। कानपुर में ट्रेन रीरेल कराने के लिए नेपाली नागरिक शमसुल होदा ने पैसे दिए थे। दुबई में रहकर आईएसआई के लिए काम करता था। हैदराबाद में आईसिस का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद इरफान 7 दिन की न्यायिक हिरासत में। एनआईए ने गिरफ्तार किया। विस्फोटक इकट्ठा करने के साथ आईएसआईएस का ट्रेनिंग कैंप शुरू कराने की ताक में था इरफान। एनआईए ने जून में मारे थे हैदराबाद में छापे। पीएम मोदी के पाकिस्तान को फिर से नसीहत। रायसीना डायलॉग में कहा, भारत से बातचीत चाहता है तो पहले आतंकवाद से दूरी बनाए। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस फिर से सड़क पर। सुबह 11 बजे देश भर में आरबीआई के 25 दफ्तरों का घेराव करेगी। बड़े नेता भी शामिल होंगे। जेटली मानहानि केस में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं की अर्जी पर आज सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट तय करेगी कि आरोप तय होने से पहले दलील सुनी जाए या फिर नहीं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ग्रामीणों के प्रदर्शन से बैकफुट पर ममता बनर्जी। कहा, ग्रामीण नहीं चाहते तो कहीं और पावर प्लांट लगाएंगे। भांगर में पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन में 2 गांव वालों की मौत। पुलिस पर लगा फायरिंग का आरोप। झड़प में कई गांव वाले घायल भी हुए। 2017 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% रहने का अनुमान। यूएन की रिपोर्ट में कहा, घरेलू सुधारों का भारत को फायदा मिलेगा। 2 आईपीएस अफसरों पर केंद्र सरकार की गाज। खराब परफॉर्मेंस और इनडिसिप्लिन पर सर्विस से बर्खास्त किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर। कोलकाता में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के वार्षिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। नेताजी सुभाष की कार का भी अनावरण करेंगे। चुनाव आयोग का यूपी में अपना दल का विवाद सुनने से इंकार। कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों ने गुहार लगाई थी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से टिकट कटने पर रो पड़ी बीजेपी की नेता आशा नौटियाल। मीडिया के सामने पार्टी को बागी तेवर दिखाया। बठिंडा की सियासत में भाभी का देवर पर वार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा, मनप्रीत बादल का पूरा परिवार विदेशी है, हरगिज वोट न दे। पंजाब के जलालाबाद में दिल्ली से पहुंची पोल खोल टीम। 100 लोग कर रहे हैं अपील कि केजरीवाल को अगर वोट दिया तो पंजाब में भी दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा। बीएमसी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच आज दूसरी बैठक। सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस खेल सकती है मुफ्त पानी का दाव। मैनिफेस्टो में कर सकती है हर परिवार के लिए 10,000 लीटर मुफ्त पानी का वादा। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी ने लॉन्च किया चुनावी पोस्टर। शिवसेना की टैगलाइन जस की तस, फडणवीस सरकार पर वार की। महाराष्ट्र सरकार के सरकारी दफ्तरों में तंबाकू खाने पर रोक लगी। राज्य सरकार ने अध्यादेश निकाला। न मानने पर जुर्माने के साथ साथ जेल का भी प्रावधान।
मुंबई के पवई में बड़ा हादसा। मनु भाई खदान में डूब रहे भाई को बचाने के लिए खदान में कूदे दो भाई, दो की मौत, एक को बचाया गया। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक का मुख्य सरगना कुलप्रीत देवल और साथी सुनील कालरा इंदौर से गिरफ्तार। देवल पर 5 लाख का भी इनाम था। यूपी के फतेहाबाद में महिला का ड्रामा। ग्राम सचिवालय में पंचों सरपंचों पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया, लेकिन सीसीटीवी से पोल खुल गई। वाराणसी में एक व्यवसायी की सरेआम हत्या। गोली चलाकर भागे बाइक सवार, दोपहर को हुई थी कुछ लोगों के साथ हाथापाई। कानपुर में फिर से गैंग वॉर हुआ। बीएसपी नेता पिंटू सेंगर को गोली मार दी, 2 हिस्ट्री शीटर पर आरोप। वैष्णो देवी में भारी बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई, खोली गई पुरानी और प्राकृतिक गुफा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में ब्लड की कमी हुई है, कई ऑपरेशन टालने पड़े हॉस्पिटल मैनेजमेंट को। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी जारी, जरूरत के सामान को लेकर भी स्थानीय लोगों की परेशानी बरकरार। नाइजीरिया एयरफोर्स ने एक राहत कैंप को आतंकी संगठन बोको हरम का कैंप समझकर बमबारी कर दी, 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। 1940 के बाद से सबसे कम पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। CNN ORC और ABC न्यूज वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 53 से 54% लोगों ने खिलाफ दिया वोट। न्यूयॉर्क में ट्रंप के घर की नीलामी की जाएगी। 5 बेडरूम फ्लैट में 1941 में डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप ने इसे बनवाया था। ऋषि कपूर ने रिलीज की अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला। पिता राज कपूर के रोमांस से लेकर बेटे रणबीर से अपनी केमिस्ट्री तक का जिक्र किया। अमिताभ बच्चन ने कहा, सिनेमा की समझ जया बच्चन को मुझसे ज्यादा। मुंबई में विमेन एम्पावरमेंट इवेंट में पिंक फिल्म पर चर्चा की। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान एक जादूगर की भूमिका में नजर आएंगे। इस साल ईद पर रिलीज होगी फिल्म।